gentlemen, it's me Abdurrahman Shabazz Khan and you're watching the Sports Side. हमेशा की तरह जैद बाबर खान is with us और आज हमें join किया है साद नासिर from the Pro Sports. How are you, Saad? Good. Thank you so much for inviting me, Rahman. मैं अर्श बुलाऊंगा तुम्हें just by the way. Yeah, no problem. 3 साल 8 महीने 11 दिन 1348 दिन के बाद Pakistan has won a test match on its own home soil. So first of all, what's your initial thoughts before starting? यार आई फील जो कि हम भी पॉडकास्ट पे बात कर रहे थे was मच नीडेड कि पाकिस्तान थोड़ी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करे एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी स्पेशली विद द न्यू सिलेक्शन कमेटी एंड कि व्हाट स्ट्रैटेजी do they implement, and they went for the right one, which was the spinning track, जो कि हम पहले बेराम और मैं जो हम शो करते हैं उसमें हम यही बात कर रहे थे कि फ्लैट ट्रैक ना रखना, उसके अलावा जो मर्जी रखना है रख लेना. गलती की थी इन्होंने फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में दे मेड अप फॉर इट, और इतनी लिटरली अरसे बाद खुशी मिली है ना seeing पाकिस्तान साइड प्लेइंग cricket on a professional level, इस तरह लग रहा था. So very happy for the boys and well done. मैंने कहा ये हमारी टेस्ट विन हमारे लिए उस तरह से भी इम्पोर्टेंट थी बिकॉज हम इस टेस्ट मैच में जिस प्रेशर के साथ आ रहे थे, एक तो सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस, फिर ऊपर से हमारी टीम में चेंजेस, फिर ऊपर से जिस तरह का प्रेशर ऑन द कैप्टन, उसको आप एक हेडलाइंस चला दी जाए कि यू आर सेट टू बी रिमूव्ड, और फिर उसके बाद पूरी प्रॉपर पावर्स भी अगर आप ले लो एक कप्तान से, फिर उसके बाद एक टीम लेके जाना एक मस्ट विन थी फॉर द कैप्टन्स रिलीफ, क्योंकि एक अगर आपके उस पे ऑन द पेपर या आपके रिकॉर्ड्स में 6 consecutive losses हों तो फिर उसके बाद एक विन आना एक साइट ऑफ रिलीफ फॉर द मैनेजमेंट एज वेल भी था. लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि हम पाकिस्तान कौम है, हम तो क्रेडिट लेने और देने में बहुत माहिर हैं. आकिब जावेद स्टेटमेंट्स बिफोर द टेस्ट मैच के 3 स्पिनर खिलाओ, ड्राई कर दो पिच, रफ करो पैचेस. सो ये जो हमारा टेम्पलेट है, क्योंकि हम अगर स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा ये सीजन स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले हमारा एक ही टेम्पलेट जो कि शान की तरफ से और कोचेस की तरफ से यही था कि ग्रीन पिच बना दी जाए, ग्रास हो और हमारे पेसर्स पे रिलाई करे. लेकिन वैसे हम पेसर्स पे रिलाई कर नहीं सकते क्योंकि हमारे जो पेसर्स हैं वो लॉन्ग फॉर्म खेलते नहीं है जिन पे हम रिलाई कर रहे थे, शाहीन नसीम, और फिर इस अचानक टेम्पलेट चेंज करना. क्या हम अपनी टेम्पलेट आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो चुके हैं या अभी भी सिर्फ एक मैच में जज नहीं करना चाहिए? Should I answer that or should Zed? Yeah, no, आप I करें should. answer. अच्छा यार, इट्स अ फनी थिंग क्योंकि हम साउथ एशिया में जो टेम्पलेट देखते हैं सब कॉन्टिनेंट टीम्स का, इट इज प्रीटी सिमिलर टू व्हाट वी डिड. बांग्लादेश उठा के देख लो, श्रीलंका उठा के देख लो, इंडिया उठा के देख लो. द सॉइल एंड द पिच कंडीशंस ओवर हियर डिमांड के आप स्पिन अटैक के साथ जाओ. हाँ ठीक है, देयर आर सम ग्राउंड, जिस तरह आई फील पिंडी ग्राउंड में स्पिन ट्रैक बनाना इज एन इशू, बट you have to capitalize on what strength you have. अब अगर आप अपनी टीम की पूरी लाइनअप उठा के देखो ना, आई फील देयर bowlers का तो इशू है, वो तो सबको पता है. आई फील देयर इज अ बिग इशू विद द बैटिंग यूनिट एज वेल. इफ यू सी आवर मिडिल ऑर्डर इन दिस मैच, आई फील सऊद शकील, कामरान गुलाम, रिजवान, सलमान अली आगा, दे आर ऑल ब्रिलियंट प्लेयर्स ऑफ स्पिन. पेस पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं सऊद शकील भी और कमरान गुलाम भी. सो यू नीड टू प्रोवाइड देम विद द परफेक्ट टेम्पलेट कि अगर आप स्पिन खेलना आपकी स्ट्रेंथ है तो खेलो फिर स्पिन, अगर स्पिन कराना आपकी स्ट्रेंथ है. आई नो पाकिस्तान का हिस्टोरिकली फास्ट बॉलर्स पे बड़ा रिलायंस रहा है, और विद गुड मेजर बिकॉज दे हैड ब्रिलियंट फास्ट बॉलर्स, एंड आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान के पास अभी भी जो फास्ट बॉलिंग का पूरा टैलेंट पूल है, दैट्स वेरी गुड. Sure, Shaheen is out of form. Naseem hasn't been that Naseem that we expected him to be. But I still feel अगर आपका पेसी पिच आप ग्रीन टॉप बना भी देते हो, your bowlers might be able to take wickets, but the issue is your batsmen will also struggle on those conditions. England के खिलाफ आप ग्रीन टॉप बना दो, they're used to playing in bowling conditions. I feel they're batters. बॉलिंग में मुझे लगता है इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन आप उनसे पहले ढेर हो जाओगे. सो
आपका टेम्पलेट जो मुझे लगता है पहले से भी होना चाहिए था, जो आपने यूएई में भी इतने साल देखा है, दैट इज स्पिन टू विन, एंड स्पिन डिड विन यू अ मैच आफ्टर सो लॉन्ग. सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस रावलपिंडी में थोड़ी सी शायद डिफरेंट हो जाए, लेकिन रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान आई फील व्हाट वी नीड टू डू इज मेक ट्रैक्स दैट सूट यू, एंड आई बिलीव स्पिन सूट्स यू मोर. अब इसमें साथ भाई एक पॉइंट शेड्यूलिंग का भी आया था ना, कि जिस तरह अगर आपको पता है कि आपने इंग्लैंड को खेलना है और आपने फास्ट बॉलिंग या फ्लैट ट्रैक से बनाए, तो आप इंडिया के अलावा कहीं और भी मतलब के मैचेस रख सकते हैं. अगर रेनोवेशन की जगह की वजह से नहीं अवेलेबल, तो आप तीनों टेस्ट मैच मुल्तान में भी लाइक हो सकते थे. तो इसमें ये पॉइंट भी आया था कि इस तरह हमने बांग्लादेश को खेला पिंडी में, ठीक है, हम वो ग्रीन पिच को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए अगर जितनी भी वो ग्रीन थी. तो आपको नहीं लगता कि इसमें बेहतर शेड्यूलिंग भी लाइक करनी चाहिए? स्केड्यूलिंग का तो बहुत ज्यादा इशू है यार, वो तो सबको पता ही है. अभी भी रूमर्स फैलने लगे थे कि पिंडी में नहीं हो रहा, मुल्तान में हो रहा है. तो फर्स्ट यू नीड टू गेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड देन यू मेक दीज डिसीजंस. अगर आप बैठ के people who have not spent time on studying about cricket, I don't say play cricket, I say study about cricket, and they are making the decisions without any knowledge के आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है. Now the new selection committee, आकिब जावेद, जिस तरह अर्श ने पहले बताया, he has been in the system for quite a long and he knows के क्या चाहिए था पाकिस्तान को. So if they stick to it, I believe थोड़ी सी जो है स्केड्यूलिंग और इस तरह की मेजर डिसीजंस जो है ना, वो उन लोगों को लेने चाहिए हु स्टडीड अबाउट क्रिकेट. सो स्केड्यूलिंग का बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया उन्होंने. अच्छा साद भाई, शान ने भी प्रेस में बोला कि हम हर वेन्यू की पिच को तो स्पिनिंग नहीं कर सकते, और जहां तक पिंडी की बात है, वहां पे हमने स्पिन बहुत कम ही देखा है कि बॉल स्पिन हो. अगर हम उस पिच को स्पिन की तरफ बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब ड्राई सेम एफर्ट डालते हैं, रफ बनाने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड वो फ्लैट पिच बन जाती है, तो नुकसान किसका होगा? या हमें रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे? क्योंकि या फिर एक और बात मैं जैद भी मुझसे कर रहा था, या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जल्दी स्टार्ट करा के वहां पे एक मैच खिलवा देते हैं ताकि यूज पिच हो जाए. जल्दी भी नहीं, 20th से यार, स्टार्ट हो रही है वो कायद-ए-आज़म तो ट्रॉफी, अब- तो पूरा टाइम है कि आप एक 4 डे मैच करा दें वहां पे. लेकिन लेकिन 24th को चलो स्टार्ट एक हो रहा है दिन ना आगे पीछे. तीसरा टेस्ट. आई मीन आइडिया तो ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह हो नहीं सकता. मुझे भी डर यही है कि इफ दे डू ट्राई एंड मेक इट टर्निंग विकेट, ये फ्लैट हो जाएगी. सो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन पे यहाँ पे फ्लैट विकेट नहीं देनी इंग्लैंड को. योर बेस्ट चांस अगेंस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और दीज साइड्स इज a spinning wicket. If not a spinning wicket, then try and make a green top. Do not give them a flat wicket. 823 मारे थे पिछली दफा, इस दफा 1000 मारेंगे. तपे में है वो भी भाई. आप अब एक हार आपको मिली है, वो भी मतलब पाकिस्तान ऐसी टीम के खिलाफ जो कि मतलब काफी अरसे जिसके सिस्टम में मसले, जिसके पॉलिटिकल मसले, जिसके सब कुछ मसले, वहां पे आप जाके फिर आपका प्लान चेंज हो जाए कि भाई ये तो हमें डे 9 की पिच पे आगे हरा दिया आपने. एक मेंटल अटैक किया हमने पाकिस्तान टीम में. पहले पूरा साल हम सोए रहे, फिर जब हम जागे तो हमने भाई इनको यहाँ से हराया है कि आकिब जावेद सुप्रीमेसी. आगे मूव ऑन करूंगा, क्योंकि मैं एक बात हमेशा जब से बांग्लादेश सीरीज हुई है, मैं इस पॉडकास्ट में करता रहता हूँ कि हमने शाहीन और नसीम को जब रेस्ट करवाया था, हमने उसके बाद अपना बॉलिंग यूनिट देखा था, एक तगड़ा लगा था. फोल्ड एक बैटिंग यूनिट में आ रहा था, जहां पे सिर्फ बाबर आजम जो नंबर 4 का एक है, जहां पे वो स्ट्रगल करते हैं. अभी इस मैच में वो तीनों नहीं खेले, और हमारी टीम एक डिफरेंट एज अ बैटिंग यूनिट भी नजर आई, और एज अ बॉलिंग यूनिट तो भाई हमारे सिर्फ 2 बॉलर्स खेले, नुमान और साजिद. उन्होंने ये मेरे ख्याल से पहली मर्तबा हुआ है 1957 या 58 के बाद के स्पिनर्स ने 20 विकेट्स ली हो. तो बात मेरी ये थी कि आपके 3 स्टार प्लेयर्स हैं, बाबर, नसीम, शाहीन. ये आपके 3 फॉर्मेट्स के टॉप के प्लेयर्स आते हैं, और एक अरसे से मतलब एक कंट्रोवर्सीज में भी शामिल हैं. फिटनेस भी इनकी उस तरह से नहीं लग रही, फॉर्म भी अप एंड डाउन लग रही है दोनों तीनों की. आपने इन 3 प्लेयर्स को टेस्ट से निकाला और आपकी टीम एक जेल टीम नजर आई. बैटिंग यूनिट की आप बात कर लें, पहली इनिंग्स में साहिम अयूब और कामरान गुलाम जिस तरह लेके चले थे, फिर उसके बाद सऊद शकील उस तरह से नहीं, लेकिन एक निक में नजर आ रहे थे, फिर रिजवान भी और आगा सलमान भी, और दूसरी इनिंग्स में भी मतलब एक नजर आ रहा था कि कुछ कर रहे हैं.
इन 3 प्लेयर्स में इश्यू है या ऊपर मैनेजमेंट में इश्यू है, क्योंकि एट द एंड तो यही देखा जाएगा ना कि इन 3 प्लेयर्स के बगैर हमारी टीम अच्छी कर रही है। और अगर क्योंकि अभी तो हमने रेस्ट दिया इनको, ड्रॉप तो हम कह नहीं सकते और आप ड्रॉप कर भी नहीं सकते ऐसे प्लेयर्स को। अगर ये वापस आते हैं, आप किन की जगह वापस लेके आएंगे? आप कामरान गुलाम तो को ड्रॉप करेंगे या आप किस तरह बाबर को वापस लाएंगे? और शाहीन नसीम को, अगर आपका एक स्पिन का फॉर्मूला चल रहा है तो आप पेसर्स को लाने के लिए क्या उन स्पिनर्स को बाहर करोगे? फिर वो साजिद खान की वही स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई मैं तो हर दफा परफॉर्म करता हूँ, फिर मेरा कमबैक किस तरह? यार सबसे पहले तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टेस्ट मैच में तो ये तीनों नहीं होंगे, ये तो हमें पता है। उसके बाद जाना है आपने साउथ अफ्रीका और फिर वहां पे असेस करनी है कि कंडीशंस क्या है, ठीक है ना। अब वहां पे तो आप 3 स्पिनर नहीं खिला सकते, अनफॉर्चुनेटली आप 2 भी नहीं शायद खिला सकते, आपको एक ही खिलाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू चूज कि साजिद खेले या नुमान खेले, वो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द टीम कॉम्बिनेशन क्या करना पड़ेगा। जहां तक तुमने ये बात की इन तीनों को बाहर निकाले और टेस्ट मैच जीते हैं, ये दिस वाज मच नीडेड एंड आई वाज सेइंग कि बाबर को ये वाला टेस्ट मैच दे दो, अगर नहीं चलता तो बाहर निकाल दो, विच मतलब ड्रॉप कर दो, which made sense to me कि चलो थोड़ी सी लॉन्ग रोप डिजर्व करता है क्योंकि इतने साल उसने परफॉर्म किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन वाज राइट। शाहीन की जहां तक बात है, वो ब्रो ही इज नॉट फिट, ही इज नॉट फिट। वो 2022 से 100% पे फिट ही नहीं हुआ। फिर उसके अलावा उसके एक्शन के अंदर इश्यूज आने लगे। अजहर महमूद आते कहते कि रिस्ट का इशू है, लोग कहते हैं कि उसके पाँव के लैंडिंग के इश्यूज हैं, तो वी नीड टू फिगर आउट कि असल में इशू है क्या। फिटनेस एक आई बिलीव इज अ वेरी बिग इशू एंड सेकंड इज ही नीड्स टू फिक्स अप हिज एक्शन एज वेल। जहां तक नसीम की बात है यार, आई वाज ऑफ द ओपिनियन के नसीम शुड बी इन द प्लेइंग 11 इन दिस मैच। आई फील थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसाइज होता है, ही इज बीन बॉलिंग वेरी गुड लाइंस इन पैचेस, ठीक है। वो कंसिस्टेंसी जो हम नसीम से एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी कभार लूज हो जाती है, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर बॉलिंग ऑन फ्लैट ट्रैक्स? तोड़ दोगे। नसीम हो, शाहीन हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनस हो, वो सारे ढेर हो जाएंगे इस तरह के फ्लैट ट्रैक्स पे जहां पे नसीम खेला है। आई फील जब आप साउथ अफ्रीका जाओगे, बाबर आजम और नसीम शाह को तो एटलीस्ट आप लाइनअप में देखोगे। शाहीन might be in the squad after coming back from his rest, लेकिन नसीम और बाबर would be in the team I feel। और तुमने एक पॉइंट बड़ा क्रूशल रेस किया था कि काफी ज्यादा हमने कंट्रोवर्सीज देखी हैं, सो दैट वाज मच नीडेड। बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था, ये तो सबको पता है, शाहीन बाबर पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, कैप्टनसी को लेके। बट आप अगर कहीं किसी फर्म में भी काम कर रहे हो ना यार, अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आपका बॉस या आपके कॉलीग्स के साथ आपके टॉक्सिसिटी चल रही है, लेग पुलिंग चल रही है, तो काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो क्रिकेट इज नो डिफरेंट फॉर मी देन अ प्रोफेशन, इट्स अ जॉब। और जब इस तरह का माहौल होगा टीम का, और जब वो बैड एग्स साइड पे होंगे थोड़ी देर के लिए, होपफुली दे कम बैक विद बेटर एटीट्यूड, तो टीम का माहौल तो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। एक साई ऑफ रिलीफ होती है ना कि चलो शुक्र है, अब इनकी बात नहीं सुननी पड़ेगी, अब हम अपनी करेंगे। सो मुझे तो लगता है कि इट वाज अ गुड डिसीजन एट द एंड। पर्सनली मैंने पहले भी बोला था, मैं आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि एक और टेस्ट मैच दे दो बाबर और नसीम को, बट एट द एंड भाई आई वाज प्रूवन रॉन्ग एंड आई लव इट। और बिफोर जैद इसमें ऐड करे, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि नसीम और बाबर दोनों मतलब एक स्टार प्लेयर माने जाते हैं, और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट में बात करो, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है जहां पे भी जाए। मतलब वो रमीज राजा बात करते हैं ना, पोस्टर बॉय हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो ये वो पोस्टर बॉयज हैं। इन पोस्टर बॉयज की फिटनेस पे क्या बात करें? आप नसीम शाह की लेटेस्ट फिटनेस की बात करें, आप बाबर आजम की बात करें, दे आर नॉट दैट फिट जो क्रिकेट डिमांड करती है। मतलब आप बात करते हैं, आप कंपेयर करते हैं, चलिए आप कंपेयर करते हैं बाकी साथ हमसाया मुल्क के साथ, आप उनके प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। वहां पे अगर कोई प्लेयर अगर चल जाता है, वो अपनी फिटनेस को यहाँ से ऊपर लेवल पे लेके जाने की हमेशा कोशिश करता है। हम बात करें ना करें, आप हमारी फिटनेस है क्योंकि हम क्रिकेट नहीं खेलते, हम सिर्फ स्पोर्ट्स में बात करते हैं, लेकिन ये क्रिकेट खेलते हैं, एट द एंड पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑन द फील्ड इनकी फिटनेस इंप्रूव होने के बजाय कम हो रही है। मतलब पेट निकल रहे हैं,
जो न्यूज़ आती हैं कि ये प्लेयर्स जिम भी उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह पहले करते थे। सो कहाँ पे है? ये वही कंट्रोवर्सीज़ का नतीजा है या कितना नुकसान दे सकता है? यार एक काकूल ट्रेनिंग कैंप करवा लो इनको, ठीक हो जाएगी फिटनेस। साथ में मैं सीरियस आंसर सीरियस अच्छा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे। अच्छा सीरियस आंसर ये है फिर कि हाँ फिटनेस का काफी ज्यादा इशू है, और वो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द कल्चर, it comes from the society. No one takes their fitness seriously in this country, including us, obviously. Superstars, they get too comfortable in their own ways. They feel कि यार we've made it to the top, we're here to stay, हमें तो कोई नहीं निकाल सकता, we're untouchable. They get, जब भी आप comfort zone में आते हो ना तो आप obviously comfortable हो जाते हो. So वहाँ पे फिर लैक ऑफ आपकी विल टू इम्प्रूव आ जाता है कि आई ऑलरेडी मेड इट टू द टॉप, अब मुझे क्या जरूरत है करने की। बट मसला यही है, जब आप ग्रेट प्लेयर्स को देखते हो, दे आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग एवरी डे। डिड यू सी बाबर इन 2021 उसकी कोई टेक्निक का इशू कोई हाईलाइट करता हो? नहीं, he stopped working on himself is what I believe. Naseem Shah similarly, I feel थोड़ी सी उसको जो है ना, he needs to go and work on himself now, regain his match fitness. I still believe that he is that type of a talent that you cannot ignore. And थोड़ा सा ऑब्वियसली उसको निगल्स हो जाते हैं, वो लंबी बॉलिंग नहीं करवा सकता मे बी, क्योंकि वो और तीनों फॉर्मेट खेलता है तो उसको वो टाइम नहीं मिलता फर्स्ट क्लास जाके खेलने का। बट आई डू बिलीव ही नीड्स अ फ्यू फर्स्ट क्लास मैचेस अंडर हिज बेल्ट टू गेट हिज फिटनेस, बॉलिंग फिटनेस अप, मैच फिटनेस अप। मैं बॉडी टाइप या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि रिप्ड हो गया या वो हो गया, मैच फिटनेस इज डिफरेंट। 90 ओवर एक दिन में खड़े होना इज क्वाइट अ लॉट, तो करके फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा इसे। बट आई डोंट फील कि अभी कोई टाइम है उसके पास जाके, क्योंकि यू प्लेइंग कंटिन्यूसली टिल द चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद फिर पीएसएल है, तो फर्स्ट क्लास वो खेल पाएगा नहीं, ये एक मसला है, लेकिन उसको चाहिए। इसमें साथ भी मैंने एक चीज ऐड करनी थी पहले कि आप कह रहे थे कि आपका ख्याल था कि बाबर को एक लंबी रोप देनी चाहिए थी, लेकिन उसमें फिर एक ये मसला भी नहीं आ जाता कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये 2 या 1 टेस्ट दे देते बाबर को, तो अगर कामरान गुलाम आता उसके पास एक आखिरी टेस्ट मैच होता है इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद उसको जाना पड़ता साउथ अफ्रीका, जो कि कंडीशन है काफी मुश्किल होंगी उसके लिए। तो इससे बेहतर ये था क्या, मतलब कि हम या तो लंबी रोप ना देते या फिर अभी ड्रॉप करते या इवन सीरीज से पहले ही पूरी सीरीज कामरान गुलाम को देते। या प्रॉब्ली सीरीज से पहले वुड हैव बीन गुड एज वेल, बट मैंने वही बोला ना, आई वाज प्रूवन रॉन्ग, इट वाज द करेक्ट डिसीजन टू ड्रॉप हिम इन दिस टेस्ट मैच। मैं पर्सनली, क्योंकि एक इतना स्कोर किया हुआ था ना उसने, उस लिहाज से कह रहा था कि एक और टेस्ट मैच देख लो, अगर नहीं चलता तो ठीक है। बट यू मेड अ वेरी सॉलिड पॉइंट ऑन दिस कि अगर एक टेस्ट मैच कामरान गुलाम नहीं चलता तो फिर, या चल भी जाता तो फिर अगला मैच साउथ अफ्रीका में खेलना पड़ता उसे। सो या आई एग्री विद यू। बिल्कुल, और इसके साथ एक ये चीज भी आती है कि बाबर आजम डजंट मैटर, नहीं चल रहा, नई परफॉर्मेंस हो रही है, दूसरे इश्यूज भी हैं, लेकिन बाबर आजम इज अ स्टार प्लेयर ऑफ द कंट्री। आप करंट एरा में उठा के देख लो, इतनी फैन फॉलोइंग हो जाए या जिस तरह का पोस्टर बॉय जो कहा जाता है, बाबर आजम के अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता हो। सो ऐसे प्लेयर को आप मिड ऑफ द सीरीज अगर आप ड्रॉप करते हो फ्रॉम द स्क्वाड, तो ये एक सवालिया निशान पूरे सिस्टम पे भी जाता है कि मतलब अगर कोई और ऐसा प्लेयर उस लेवल पे आ जाए तो मतलब वो भी ऐसे ऐसे गायब हो सकता है। सो ये भी एक चीज थी, लेकिन बाबर पे बहुत बात होगी। मैं बात करूंगा जिसने रिप्लेस किया बाबर आजम को, कामरान गुलाम। जिस तरीके से वो पहली इनिंग्स खेले, क्योंकि हमें आया कि जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी, पिच स्पिन हो रही थी पहले दिन से ही, जो डे 6 की जो हमें पिच नजर आई थी, उस पे कामरान गुलाम का और साइम अयूब जिस तरह वो पार्टनरशिप लेके चले, क्योंकि अगर आप बात करें साइम अयूब से भी पहले टेस्ट मैच में नहीं था परफॉर्म हुआ, यही आ रहा था कि हुरैरा को डेब्यू करवाना चाहिए साइम की जगह। तो साइम और कामरान के लिए वो एक ऐसी पोजीशन थी कि वो अपने आप को प्रूव करें, और वो अपनी जो होता है कि पाकिस्तान में जो टर्म यूज की जाती है कि जगह पक्की करें अपनी, तो उस तरीके से वो जिस तरह खेले,
कामरान गुलाम पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये वो प्लेयर है कि 2020 में उसने रिकॉर्ड तोड़ा था मोस्ट रन इन डोमेस्टिक का, उससे अब तक परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। कैंप में सिलेक्ट होता है लेकिन फिर आगे स्क्वाड में नहीं था होता, स्क्वाड में होता था तो मैच से पहले मतलब उसे टीम से ही रिलीज कर दिया जाता था। और मतलब हमने बहुत जगह देखा है कि हफीज ने भी एक जगह बात की थी कि वो एक डोमेस्टिक का फाइनल खेलने से छोड़ के चले गया था कि मैं मेरी परफॉर्मेंस का क्या फायदा। ऐसा प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करता है लेकिन फिर वही है कि हमारे पोजीशंस में जगह नहीं होती कि उनको चांस नहीं मिल पाता, लेकिन एट द एंड जब उसे चांस मिला और ऐसे प्लेयर को रिप्लेस करना जिसकी मतलब आप ट्विटर ट्रेंड करना शुरू हो गया था कि वी विल सपोर्ट इंग्लैंड, तो ऐसे प्रेशर में परफॉर्मेंस देना, तो क्या कहते हैं, हाउ डू यू रेट कामरान इनिंग? यार एब्सोल्युटली वंडरफुल। कामरान गुलाम को काफी अरसे से हम सारे फॉलो कर रहे हैं और काफी अरसे से बोलते आ रहे हैं कि यार ही डिजर्व्स अ चांस, ही हैज बीन डन रॉन्ग बाय द पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। 3-4 साल हो गए, ही हैज बीन परफॉर्मिंग इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। कायदे आजम ट्रॉफी उठा के देख लो, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी उठा के देख लो, ही हैज बीन परफॉर्मिंग रिलेटिवली, मतलब टॉप 3 टॉप 5 रन स्कोरर्स में वो कंसिस्टेंटली है। सो इतनी मुश्किल इनिंग्स थी ना ये, इन द सेंस ऑफ ऑल द ड्रामा दैट हैड इंस्यूड, क्योंकि ट्विटर ब्लो अप हो गया था जब बाबर ड्रॉप हुआ है, और ट्विटर के अलावा भी बस लोग पागल हो गए थे कि बाबर को कैसे ड्रॉप कर दिया। और उस प्रेशर में आना, और जब सवालिया निशान उठ रहे होंगे इस कामरान गुलाम दी आंसर टू बाबर आजम, मतलब तंजिया ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह उसने खेला है, ही इज अ बिट अनऑर्थोडॉक्स, लो ग्रेविटी बैटर, स्पिन का माहिर है, स्पिन खेलने का। और ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप उठा के देख लो तो टेम्पलेट यही होता है कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पिनिंग ट्रैक्स होती हैं, सो ही इज बिन बॉर्न विद दिस, राइट। तो वो खेलता है इन कंडीशंस को, ही एग्जैक्टली न्यू द प्रेशर दैट वाज ऑन दैट इन दैट सिचुएशन। और जिस तरह उसने उस चीज को डील किया, दैट kudos to his mental strength यार। मतलब I'm pretty sure half of the players in this country would have just given up यार। 2 आउट हो गए हैं जल्दी, क्या मैं 20-30 करके आउट हो जाऊंगा। लेकिन ही लंबा खेला है और बहुत अच्छा खेला है। और सिमिलरली साइम अयूब की बात की जाए, आई फेल्ट दिस वाज हिज बेस्ट टेस्ट मैच परफॉर्मेंस, जितना भी छोटा उसका करियर है। बहुत ही मेच्योर इनिंग्स खेला था वो फर्स्ट इनिंग्स में। आई वाज सीरियसली इम्प्रेस्ड। जो हम सारे साइम अयूब का टैलेंट का सुनते थे कि यार साइम अयूब जनरेशनल टैलेंट है, ही प्रूव दैट कि भाई टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक गियर नहीं होता, यू नीड टू ग्राइंड इट आउट इन सिचुएशंस। और वो जो पार्टनरशिप लगी थी ना, आई फेल्ट के दैट कैरीड, वो जो मोमेंटम पाकिस्तान को मिला था, आई फेल्ट दे कैरीड थ्रू दैट लेटर ऑन इन द इनिंग्स एज वेल, जिसकी वजह से फेयरली डिसेंट टोटल हमने पोस्ट किया इस ट्रैक के ऊपर। सो कूडोज टू कामरान गुलाम। आई फेल्ट कि उसको थोड़ा पहले डेब्यू करना चाहिए था, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, अर्स एक बहुत बड़ा मसला है ना क्रिकेट में, सिर्फ 11 प्लेयर खेल सकते हैं यार, और आप किस किस को खिलाओगे, ये बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ 11 प्लेयर्स खेल सकते हैं और आप टेस्ट बहुत कम खेलते हैं, ये भी एक पॉइंट नोट करने वाली चीज है, बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये हमारी मतलब कीबोर्ड वॉचियर्स को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वी ऑल हमारा एक ही है पाकिस्तान में, सिर्फ या आप एशिया की बात कर लें, साउथ एशिया की बात कर लें, एक की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस आ जाए और दूसरे की इंटरनेशनल में थोड़ी सी डिप आ जाए, भाई रिप्लेस करो। हमें नया बंदा चाहिए, हमें मिल गया, फ्यूचर स्टार मिल गया, रिप्लेसमेंट की बात आ गई। कामरान गुलाम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम इज रेस्टेड। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा अभी जो आपने बोला ना कि एक सीजन इस तरह होता है और एक सीजन जो है वो मतलब एक थोड़ा डाउनफॉल आ जाए इंटरनेशनल प्लेयर का। मेरा हाल है कामरान गुलाम का ना डेब्यू बड़े सही टाइम पे हुआ है, क्योंकि 2020 में उसने रिकॉर्ड तोड़ा, 21 के अंदर वो गया। मैं उस दिन देख रहा था ए के टूर पे श्रीलंका, जहां माशाल्लाह से बारिशों का सीजन था और हमने पूरा मैच एक खेला शायद, और उसकी वजह से वहां पे हमारे प्लेयर भी इंजर्ड हुए और कायदम ट्रॉफी के गेम भी मिस हुए। खैर वो वापस आया, उसके कायदम ट्रॉफी में भी रन नहीं हुए और वहां में हालांकि एक आधी 50 थी श्रीलंका में। 21 का सीजन उसका बुरा गया, उसके बाद 22 का थोड़ा बेहतर हुआ और 23 में दोबारा उसने बेहतर किया और 23-24 में फिर वो वापस आया। तो मतलब कि डोमेस्टिक में वो नीचे डाउनफॉल देख कर आया, जिसकी वजह से आपने रश नहीं किया बेसिकली डिसीजन में कि कामरान गुलाम ने स्कोर किया इसको ले आओ, इसने स्कोर किया इसको ले आओ, आने प्रॉपर टाइम पे डेब्यू दिया।
नहीं, मैं तो हाँ भाई, अवाम की वही बात कर रहा था, समझाना मैं चाह रहा था ना सिस्टम कि की बात नहीं था कर रहा ऐसे यहाँ पे। सिस्टम तो सही था, भाई यही करना चाहिए था। अच्छा साथ भी मैं बात कर रहा था कि बाबर वापस आएगा, कामरान भी परफॉर्मेंस कर रहा है, आप किस तरह बैटिंग ऑर्डर को एडजस्ट करेंगे? और इसमें एक और चीज, अब्दुल्ला शफीक हैज बीन स्ट्रगलिंग, 102 तो आया, लेकिन उसके अलावा उससे पीछे उससे आगे बहुत स्ट्रगल हो रही है। मोहम्मद हुरैरा बेंच पे है, वही पाकिस्तानी सोच, हुरैरा को डेब्यू करवा दें यहाँ पे। मतलब आप किस तरह, आप चलें थर्ड टेस्ट मैच पे बात कर लें, उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है, आप किस तरह अपना बैटिंग ऑर्डर, व्हाट्स योर ओपिनियन? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चाहेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए, व्हाट्स योर ओपिनियन कि क्या होना चाहिए और किस तरह हम मूव फॉरवर्ड करें? क्योंकि एक तो ये भी आवाजें आ रही थी ना कि मैच से पहले कि शान मसूद को कैप्टनसी से हटाया जाएगा, तो कोई पता नहीं कि ये हमारे बड़े शाह साहब अगर उनको हटा भी देते हैं और कोई दूसरा कैप्टन भी आता है, तो क्या शान मसूद ड्रॉप होगा? Yeah, first of all, Shan is not being removed from captaincy after winning a test match. Foreign साउथ अफ्रीका टूर तो मिल रहा है, एंड आई फील वेस्ट इंडीज वाला भी मिलके ही उसका जब साइकिल खत्म होगा तब रिव्यू करेंगे. दैट्स व्हाट आई फील. तो in an ideal situation, if we had a very good captain who was a very good batter and was performing with the bat consistently, तो फिर शान मसूद ड्रॉप हो जाता. लेकिन शान मसूद अब कैप्टन है, वी हैव टू स्टिक विद हिम, एंड आई फील साउथ अफ्रीका में Shan Masood would be one of your most important players because he plays on bouncy tracks a bit better. लेकिन वहां पे सीम भी होती है कंडीशंस, तो he'll need to, वो जो फिश आउट करते हैं ना अपने ऑफ स्टंप के बाहर, फोर्थ स्टंप के बाहर, he'll need to control that to become successful in those conditions. Your most important batter in South Africa series, according to me, is Babar Azam. Yeah. He is the best bet to play on those conditions in my opinion. मसला ये है कि कामरान को सेंचुरी के बाद निकालना भी गलत है, और उसके अलावा और कोई गैप मुझे नजर नहीं आता. प्रॉबेबली अगर पेस आपसे डील नहीं होती, साउथ शकील एक वो आ जाता, लेकिन वाइस कैप्टन को निकाल दोगे आप. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि क्या करते हैं. आई वुड पर्सनली play Babar over Kamran in South Africa. फिर शान को ओपन करवा सकते हैं. नहीं, शान अब्दुल्ला ही करेगा ओपन मेरे लिए. मतलब अब्दुल्ला के साथ स्टिक करें. हाँ, अब्दुल्ला नीड्स अ बिट लॉन्गर. वो उसका मसला है इनकंसिस्टेंसी का. वी नो दैट एक में 100 मारता है, अगले में 0 करता है फिर 100 मारता है. सो ही इज ड्यू 100 इन साउथ अफ्रीका नाउ. लेकिन 100 भी तो बहुत देर बाद आया ना, मतलब बहुत देर बाद आया. फिर उसके बाद जिस तरह से मेरे ख्याल से अब्दुल्ला का एक वीक पॉइंट जो मुझे नजर आता है कि विकेट अब्दुल्ला खुद दे के जाता है. यार मुझे अब्दुल्ला का नजर नहीं आया कि बॉलर ने अगर खुद एफर्ट करके विकेट ली हो. मतलब अब्दुल्ला खुद अंडर प्रेशर रहता है कि वो खुद ही विकेट दे जाता है. नहीं, अंडर प्रेशर की बात नहीं, उसका थोड़ा सा टेक्निक का इशू है, उसके बैट स्विंग का. वो बड़ा पैरेलल आते पॉइंट या गली वाले रीजन से. सो उसको टेक्निक पे फोकस करना पड़ेगा कि वो वाली जो उसका है ना मसला, बैट थोड़ा लेट हो जाता है उसके अंदर और एंगल पे आता है. इफ ही फिक्सेस दैट तो फिर कोई इशू नहीं है उसकी. मुझे अभी तक बैटिंग टेक्निक में कोई इशू नहीं नजर आया सिवाय उसके जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ जाता है. अभी जो लीच ने बोल्ड किया था ना उसे, या बैश ने किया था, लीच ने जो भी बोल्ड हुआ था वो फर्स्ट लीच इनिंग्स में, लीच ने किया था. हाँ, फर्स्ट इनिंग्स में. तो उसका यही इशू आया था, ही वाज अ बिट टू लेट टू द बॉल. सो आई वुड स्टिक विद अब्दुल्ला एटलीस्ट फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज. उसके बाद अगर फेल होता है कंसिस्टेंटली इन द नेक्स्ट 3 मैचेस, देन ऑब्वियसली हुरैरा हैज टू कम इन फॉर द वेस्ट इंडीज सीरीज इन पाकिस्तान. उस पर तो फिर कोई डिबेट हो नहीं सकती ना. इससे पहले ज़ैद बात करें, मैं यहाँ पे एक शाउट आउट दूंगा. हम प्रो स्पोर्ट्स की एक जानीज ऑफ द पॉडकास्ट है, और अतिया शेख, उसने स्पोर्ट्स साइट के लिए एक आर्टिकल लिखा था जिसपे उसने सब बताया था कि अब्दुल्ला शफीक कैसे स्ट्रगल कर रहा है और कहाँ पे इसके टेक्निकल फ्लॉज है. डिस्क्रिप्शन में वो आर्टिकल है, जरूर जाके पढ़िएगा. जैद कंटिन्यू. साथ भाई अभी आपने बताया कि उसके इस तरह टेक्निकल फॉल्ट है कि अवे फ्रॉम द बॉडी माइक खेलता है और ये सारा कुछ जो मतलब कि उसके ऑफ साइड में बैट पैड के मान गैप भी निकल रहा. अब मसला ये है कि
वर्ल्ड कप में इमाम ड्रॉप हो गया था वनडे से, तो अब्दुल्ला प्रोबेबली अभी भी आका फर्स्ट टेस्ट ओपनर होगा ओडीआई के लिए ऑस्ट्रेलिया में। तो अब्दुल्ला ये सब ठीक कब करेगा? अगर अब्दुल्ला ने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है व्हाइट बॉल खेलने, और फिर वहां से साउथ अफ्रीका जाना है टेस्ट खेलने, तो कहीं ना कहीं तो आपको बिठाना पड़ेगा। ये दैट इज द $1 million क्वेश्चन कि ये प्लेयर्स ठीक कब करेंगे अपने आप को। नसीम का भी तो ये इशू है, नसीम कब अपने इश्यूज फिक्स करेगा, शाहीन कब अपने इश्यूज फिक्स करेगा। टाइम लगाना पड़ेगा यार, नेट्स में टाइम लगाना पड़ेगा, बैटिंग कोचेस के साथ लगाओ। जो ये अब 6 दिन ऑफ या 5 दिन ऑफ मिले, चलो ट्रैवल भी निकालो, 4 दिन ऑफ मिले, 4 दिन अब ऑफ ना लेते रहना, खेलो फिर हफ्ता है, टेक्निक पे लाइक फोकस करो। ऑस्ट्रेलिया अब और ये इसके 4 दिन आखिरी में टेस्ट में हफ्ता है बैठेंगे पूरा। अपने। ऑस्ट्रेलिया तो जाएगा हाँ यार, आई फील ऑस्ट्रेलिया तो जाएगा ही। तो बैठे अब ठीक है, हाँ घर भी जाना जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हारा काम है तो फिर जाओ नेट्स में पकड़ो बैटिंग कोच और फिक्स करवाओ ये चीजें, वरना तो फिर यही इश्यूज क्रीप इन करते रहेंगे हर प्लेयर के लिए। बाय द वे, ये सिर्फ अब्दुल्ला के लिए नहीं है। यू कॉन्स्टेंटली नीड टू इम्प्रूव एवरी डे एवरी डे एवरी डे। दैट्स व्हाट वी डू इन आवर जॉब्स, डोंट वी? अगर हम एक दिन भी छोड़ दें इन चीजों को तो फिर हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से, जो कि होता है हमारे प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया बड़ी जल्दी पहुंच गए हम। मैं बात करूंगा हमारे ऐसे प्लेयर की, द मोस्ट अंडररेटेड, सलमान अली आगा। मतलब जिस तरीके से वो खेल रहा है, मतलब कि ऐसी पोजीशन में बैटिंग करता है। वैसे तो अगर हम टेस्ट क्रिकेट अगर की हिस्ट्री उठा के देखें, या पाकिस्तान टीम में और इंडियन टीम में ही हो रहा है कि ऑलराउंडर जो है वो विकेट कीपर के बाद आता है। वैसे तो अगर हम टेम्पलेट देखते हैं वहां पे विकेट कीपर्स बाद में आते हैं ऑलराउंडर्स के। लेकिन जो पोजीशन सलमान अली आगा की है, टेल एंडर्स के साथ आके बैटिंग करना, और ना सिर्फ बैटिंग करना मतलब तेज रन्स करना। और जो इस मैच में सेकंड इनिंग्स में जो हम मैच जीते हैं, वो अगर वहां पे वो पार्टनरशिप ना लगाई जाती साजिद खान के साथ, जिस तरह से वो उसने क्विक पार्टनरशिप की है, वहां पे हम 220 221 पे हम तक का टारगेट दे रहे थे। और एक साइकोलॉजिकली अगर आप 220 का टारगेट दे रहे हो इंग्लैंड को, तो जैसे तैसे करके वो तो ये चीज हो जाता। मतलब जिस तरह वो पार्टनरशिप लेके चला, और ना सिर्फ इस सीरीज की, आप पिछली सीरीज की बात कर लें, जिस तरह वो खेलता है, और बॉलिंग में जिस तरह वो फील्डिंग जिस तरह करता है, मतलब आपको एक नजर आ रहा होता है कि फील्ड में जिस तरह वो प्रेशर डाल रहा था ओपोजिशन में, ना सिर्फ अपनी बातों से, एग्रेशन के साथ। हाउ डू यू रेट सलमान अली आगा के, मतलब ऑल फॉर्मेट में? अब कहूंगा कि ना सिर्फ वो सिर्फ टेस्ट का है, वनडे में भी उस तरह है, T20 में भी अगर हम डोमेस्टिक बात करें, जिस तरह उसने अपनी गेम चेंज की है। मतलब हम कहते थे ना कि सलमान अली आगा, मुझे खुद इतना हाईली रेट नहीं था करता मैं उस प्लेयर को, लेकिन जिस तरह उसने पिछले 1-2 साल में अपनी गेम चेंज की है, सो कैसा देखते हैं आप सलमान अली आगा को? और एक तो हमारी पाकिस्तान में एक और कैप्टनसी के कंटेंडर्स में भी उसका नाम चलना शुरू हो गया। यार एक तो पता नहीं, हर एक को कप्तान भी बना दो, हर एक को खिला दो। मैं तो कहता हूँ 2 टीमें खड़े कर देते हैं पाकिस्तान की। क्या सलमान अली आगा, जिसको आई यूज्ड टू कॉल अ गुड यूटिलिटी प्लेयर, is much more than that. He has been brilliant over the past few years. तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, उसने जिस तरह चेंज की अपनी गेम, ऑल गियर्स लाए, वो T20 का भी बहुत अच्छा बैटर बन गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी क्रूशियल परफॉर्मेंसेस दी उसने। सो दैट्स अ टेस्टमेंट टू हिज हार्ड वर्क एंड टू व्हाट आई कॉल इज अडेप्टेबिलिटी। शुरू में अभी उसका इंटरव्यू भी आया हुआ था, कह रहा था कि मैं नंबर 7 पे मुझे खेलना का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन आई टर्न्ड इट इनटू अ स्पेशलाइज्ड रोल नाउ। सो अब वो टेल एंडर्स के साथ आई फील बड़ी क्रूशियल पोजीशन है। पाकिस्तान को ना इस तरह के प्लेयर्स की जरूरत होती है जो ज्यादा लाइमलाइट में भी नहीं आए, अब ये आने लगे लाइमलाइट में, एंड दे जस्ट कीप ऑन डूइंग देयर वर्क। पाकिस्तान को नहीं बल्कि किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी टीम को ले लो। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ फुटबॉल, जिसमें बार्सिलोना में द रोल दैट बुस्केट्स यूज्ड टू प्ले, हाईली अंडर अप्रिशिएटेड, नो वन केयर्ड अबाउट हिम, but he was the cog. So Salman Ali Agha is that kind of a player who does his hard work. He's अपना काम लगा रहता है and holds the team together. If you were going to be bundled out for 220, he'll take that up to 280 with the tail enders. तो वो जो 60-70 रन जो है ना, वो इस तरह समझ लो कि आजकल over the past year एक consistently वो provide कर रहा है, which is a very crucial role he's playing in test cricket for Pakistan, and I'm a huge Salman Ali Agha fan now.
one of my favorite players in Pakistan, honestly. What a guy. ये वैसे शान मसूद ने भी कहा है कि इवन आगा इज वन ऑफ हिज फेवरेट प्लेयर्स इन द टीम। खैर बस कप्तान मत बना देना। फिर वो शान का फेवरेट नहीं रहेगा, फिर बाबर शाहीन के बाद शान और आगा हो जाएगा। खैर साद भाई, कुछ अर्सा पहले अजहर महमूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे हम स्पिनिंग विकेट इसलिए नहीं बनाते होंगे, हमारे पास 20 विकेट्स लेने के लिए स्पिनर नहीं है। ये आज मोहम्मद नवाज ने भी स्टोरी लगाई हुई थी कि पता नहीं समवन सेड कि वी डोंट हैव एनी स्पिनर, इस तरह का कुछ। क्या स्पिनर हैं नहीं हैं? अगर हम वापस नुमान अली, साजिद खान, जाहिद नंबर पे जाते हैं तो क्या ये हमारी वीकनेस है? क्या हम अबरार को सही तरह ट्राई नहीं कर सके? नहीं, वीकनेस मेहरान मुमताज भी हमारे पास अगर साथ भाई आप ऐड करें से पहले मैं एक चीज ऐड कर दूं। हमारे पास जो स्पिनर्स की मैं लिस्ट बता देता हूँ: मेहरान मुमताज, साजिद खान, नुमान अली, जाहिद महमूद, सुफियान मुकीम, मुबस्सिर खान, अबरार अहमद। मतलब किस किस का नाम लेना चाहते हैं? अब आप ऐड ऑन करें। यार हमारे पास स्पिनर्स तो हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम वापस नुमान अली या साजिद खान के पास जाते हैं। आई थिंक थोड़ा जो है ना, हर बॉलर हर कंडीशन के लिए नहीं होता। अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ न्यूजीलैंड। एजाज पटेल सब कॉन्टिनेंट आके खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि वो उसका ऑब्वियसली वहां पे जरूरत है। अब साजिद खान, as good as he is in subcontinent conditions, won't be as effective in say Australia. He wasn't effective. We all know that. Numan Ali wasn't effective. So वो एक सफर गौहर के साथ जितना ज्यादती की इन्होंने, न्यूजीलैंड में उसे क्राइस्टचर्च में खिला दिया। सो ये जो है ना, ये इनकी बनाई हुई बातें हैं कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। यार अर्श ने इतने ज्यादा नाम ले दिए, ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक में ग्राइंड करके आए हैं, इतना साल यहाँ पे खेले हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के पास स्पिनर ना हो, पाकिस्तान के पास पेसर ना हो, पाकिस्तान के पास विकेट कीपर ना हो, पाकिस्तान के पास बैटर ना हो। क्रिकेट इजंट डाइंग इन दिस कंट्री एवर। मतलब हर बच्चा हर गली कोने में खेल रहा होता है, हर ग्राउंड भरे होते हैं, सिर्फ किसके पीछे? क्रिकेट के पीछे। तो ये कह देना कि पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर उनके ऊपर काम नहीं किया या आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सो और नुमान अली और साजिद खान की बात ये है कि हाँ ठीक है, थोड़े से साजिद इज व्हाट 31, नुमान इज व्हाट 38, बट दैट shouldn't matter if you want to win matches, shouldn't it? Test cricket at least. Obviously, everyone likes a younger talent to come and perform for a longer period of time, 10-12 साल खेले। But अगर आपके पास वो short term fix अगर आप ढूंढ रहे हो तो इनसे बेहतर नहीं है। If you want कि मेहरान मुमताज should be groomed, then bring him into the squad जिस तरह ये लेके आए हैं। फर्स्ट क्लास में उसको फिर प्रॉपर असेस करें, उसको बताएं कि व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, कि ये तुम्हारे सेट टारगेट्स हैं, इसको अचीव करो, देन यू विल कम इनटू द टीम। सो इधर तो कोई ध्यान नहीं देता, आके कह देते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। टैलेंट, व्हाट इज टैलेंट? टैलेंट को नर्चर करना पड़ता है यार। क्या ठीक है 100,000 लाखों लोग होंगे शायद बॉर्न विद नेचुरल टैलेंट इन दिस कंट्री, शायद ना हो, लेकिन जब आपने तराशना ही नहीं है उसे, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो है ही नहीं हमारे पास? यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा कि टैलेंट है, बस आप में विजन होना चाहिए। प्लेयर्स में तो टैलेंट है, बस आप में भी विजन होना चाहिए। विजन हमारे नहीं होते इस मुल्क में। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने एक डबी लिस्ट बताई, उसमें से भी मैंने 3-4 नाम मिस किए, जिसमें अरफात मिन्हास है हमारे पास, अरहम नवाब है, फैसल अकरम है, उसामा मीर है, शदाब खान, मतलब ये साथ मोहम्मद नवाज भी है, मोहम्मद रमीज जूनियर भी है, बहुत से मास खान भी है। मतलब बहुत से ऐसे स्पिनर्स हमारे सर्किट में है, बस बात वही है कि हम चांस नहीं देते। और फिर अभी आपने यहाँ पे बात की कि कमिंग बैक टू दी स्पिनर्स, मतलब ये वो साजिद खान और नुमान अली, ये एक बात के आप कहते हैं कि कंडीशंस
के मुताबिक हम प्लेयर्स को खिलाते हैं। लेकिन वो फिर साजिद खान अगर बात आगे करे कि भाई मैं परफॉर्मेंस देता हूँ, और अगर कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया में उसे तब बुलाया जब अबरार अहमद इंजर्ड हुआ और फिर नुमान अली बीमार हुआ, मतलब ऐसा प्लेयर जो परफॉर्मेंस दे रहा है, फिर उसके बाद तभी जरूरत पड़ी है कि मतलब आपके पास आपको बाकी आपके जो मेन स्पिनर्स है वो नहीं होते। फिर यहाँ पे एज की बात आ गई। मैं उस एरा में बड़ा हुआ हूँ कि मैंने मिसबाह उल हक की कैप्टनसी का हर एक मैच टॉस से लेके लास्ट बॉल तक A to Z देखा हुआ है। उस ज़माने में भी मैं उन स्पिनर्स को देखता बड़ा हूँ, अब्दुल रहमान और सईद अजमल, जुल्फ़िकार अली बाबर और यासिर शाह। वो भी 30 प्लस की उम्र में खेलते थे। लेकिन बात क्या थी, मैनेजमेंट को उनसे बॉलिंग करवाना और उनसे विकेट्स लेना आती थी। उनको यूटिलाइज़ करना आता था। मतलब आज हम देखते हैं कि जब भी टीम की बात होती है, हम एज की बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सलमान बट भी ये बात कर रहे थे, जो कि कोट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे उस बात अच्छी है तो मैं करूँगा कि हम कहते हैं कि 30 प्लस के बाद जो प्लेयर्स को ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन जब हम जितने भी आप पास्ट रिकॉर्ड्स देख लें, 30 प्लस के बाद ही तो हमारी टीम में प्लेयर्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं। आप हफीज की बात ले लें, अगर आप स्पिनर्स की बात करते हैं, मैं स्पिनर्स के नाम ले चुका हूँ। सो अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो क्यों ड्रॉप हो? किस भाई उसकी उम्र बड़ी हो गई है। पाकिस्तान में तो हर बंदे की उम्र बड़ी ही लिखी होती है या छोटी छोटी ही लिखी होती है, मतलब वो तो पहले का बड़ा होता है। फिर तो आप किस बेस पे मतलब आपके पास साजिद खान परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन नहीं भाई साजिद खान बूढ़ा हो गया, दूसरा कोई भी प्लेयर नया है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन वो यंग है हम उसको खिलाएंगे। आपको रिजल्ट चाहिए या आपको यंग प्लेयर चाहिए, ये आपको डिसाइड कर। यार इसमें मैं एक चीज ऐड करना यार चाहूंगा। 2-3 आप चीजें लोग शायद मेरे पॉइंट को हाँ गलत ले प्लीज। गए। मेरा पॉइंट ये बिल्कुल नहीं था कि साजिद नुमान को आप लोग ड्रॉप कर देंगे, उनकी उम्रें बड़ी हो गई। मेरा पॉइंट ये था कि नहीं नहीं, हम भी ये नहीं खैर कह मैं रहे। फिर भी क्लैरिफाई कर दूं कि बड़ी उम्र वाला मेरी बात थी भी नहीं। मेरी बात थी कि साजिद खान ने लाइक 9 से 10 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें उसकी 2 टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश में हाल 12 विकेटें हैं और यहाँ 11 विकेटें हैं। तो या तो ये कि हम साजिद नुमान जाहिद को हमने उस तरह यूज नहीं किया, हमने कंडीशन उनको उस तरह की नहीं दी हम पे, या फिर ये है कि ये अच्छे नहीं थे कि उस तरह की विकेट्स पे भी परफॉर्म कर सके। मेरा ये मतलब था उसमें। यार वही ना, एग्जैक्टली हर बॉलर हर कंडीशन के लिए नहीं होता। और साजिद को मुझे जो याद है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला था, वहां पे उसे काफी पड़ा था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था पिंडी में, आई गेस उधर बहुत मारा था उन्होंने। पिंडी में आप साजिद खान को नहीं, वो साजिद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि यार पिंडी में नहीं होती स्पिन, सो ही नीड्स टू रियलाइज इट हिमसेल्फ कि अगर उसकी टीम में जगह नहीं बन रही तो वो शायद कंडीशंस की वजह से ना बन रही हो। अभी आई एग्री, थोड़ी सी ज्यादा इन दिस केस शायद हुई हो कि उसे वो वाले मौके ना मिले हों जो बाकियों को शायद मिल रहे हो या नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत बड़ा मसला हमारे सेटअप का भी है ना, कि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप्स तो बहुत ज्यादा है विद इन द मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स एंड एवरीथिंग। और उसके बाद हर दूसरे दिन तो मैनेजमेंट चेंज हो जाती है यार, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप भी हर वक्त तो टीम में नहीं रह सकते। जब नई मैनेजमेंट आएगी नई आइडियाज के साथ तो वो चेंज कर देगी। या तो एक कंसिस्टेंट सेटअप हो, फॉर एग्जांपल अर्श लीड कर रहा हो मैनेजमेंट पीसीबी की 5 साल, और 5 साल में वो ये वाली हरकतें करके चॉप एंड चेंज चॉप एंड चेंज चॉप एंड चेंज, तो फिर स्टूपिडिटी है। लेकिन जब अर्श 3 हफ्ते के लिए आया, चौथे हफ्ते जैद आ गया, जैद ने आके अपनी आइडियाज ले आया, 2 हफ्ते बाद मैं आ गया, मैंने कर दिया, तो फिर तो मसला सिस्टम का हुआ ना। मसला साजिद की को चांसेस या नुमान अली को चांसेस देने का नहीं हुआ। मसला हुआ कि आपका वो सोच ही नहीं है। आप आते हो, अब जिस तरह आकिब जावेद आए, आई गारंटी यू इट्स ग्रेट, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है, बट दिस इज अ शॉर्ट टर्म फिक्स। ये वाला टेम्पलेट आप हर जगह नहीं चला सकोगे। अब इफ आकिब जावेद इज स्मार्ट, विच आई बिलीव ही इज, इन द सेंस के ऑब्वियसली उन्हें क्रिकेट का हम सबसे ज्यादा पता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैद ये आई रोल जो है ना, ये इस बात पे नहीं थी, मैं वैसे एक चीज देख रहा था बैकग्राउंड में, यकीन माने इस बात पे नहीं थे। मैं जैद का तो फेवरेट टीम का कोच है। जैद क्या बोले अब उसके बारे में। नहीं खैर, which I believe he is because he's played so much cricket and obviously the result is here। जो उसने बात की थी वही आके उसने करके दिखा दिया। But if he's smart, he won't play the same card in Pindi or in Joburg. That's where the trick is. If he wants a short-term fix, then this was good.
If he wants a long-term fix, then he needs to develop a strategy कि भाई ये हमारे टूर्स हैं, यहाँ जाना है, A टूर्स ये हैं, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट ये हमारा टैलेंट पूल है, this is what I want in this series, this is what I want in this series. तब फिर आपका बन के जाएगा. जब आप फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 16 बंदों का स्क्वाड रखा हुआ है ना, देन यू नीड टू इंक्रीज द टैलेंट पूल टू 25, देन टू 30. इस तरह फिर प्लेयर से आप पिक एंड चूज करते हो, विच आई बिलीव इंग्लैंड हैव डन रियली वेल बाय अपने बॉलर्स वो नए लेके आए हैं या कीपर नए लेके आए हैं, बिकॉज देव गॉट एन आइडिया कि यार ये शायद ऑल फॉर्मेट का ऑल कंडीशंस का प्लेयर हो सकता है, ये शायद जो है यहाँ पे हमें यूज हो. अभी जिस तरह लीच वापस आया स्क्वाड के अंदर, they've got Bryden Carse and Matthew Potts playing in this match. पिछले मैच में Gus Atkinson खेल रहा था. So they don't shy away from making changes. Gus Atkinson आगे नहीं बोलेगा यार मेरा तो अभी इतना अच्छा समर गया इंग्लैंड में, I wasn't that bad in मुल्तान first test, मुझे second test से निकाल दिए, ये क्या किया. They won't complain because they know कि एक टीम की strategy है भाई, and if you fit in that strategy in certain conditions you'll make it, if you not तो फिर दिल पे लेने वाली बात नहीं है ये. बिल्कुल. और जो आपने बात की ना कि हमें आकिब जावेद वाली जो कि स्मार्ट खेलना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, यही बात आज प्रेसर में शान ने भी की है कि आप पिंडी में स्पिन नहीं करवा सकते, आपको मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको हर कंडीशन में ऐसी टीम खिलानी पड़ेगी जो कि 20 विकेट्स ले, और यही हम स्ट्रगल कर रहे हैं. मतलब अब ये तो नहीं, अगर उस पिच पे अगर जो हमारे जो पास पे मैच हुए हैं उन पिचेस पे अगर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ड्रॉ हो रहा है, तो हम पिच पे बात कर सकते हैं. लेकिन अगर उन पिचेस पे रिजल्ट आ रहा है और ओपोनेंट जीत के जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं तो कसूर हमारा है, क्योंकि रिजल्ट तो वो पिच जनरेट कर रही है. आप पिच पे तो सवालिया निशान निकाल लो. आप 2021 के बाद 8 फरवरी के बाद से आपने कोई मैच नहीं जीता, लेकिन वो इस साल से पहले की पिचेस तक था कि वो वही पिचेस इतनी बेकार बनाई आपने, ठीक है. लेकिन इस साल जो बांग्लादेश वाली आप फर्स्ट मैच की बात कर लेते हो, लेकिन उसके बाद जो सेकंड टेस्ट मैच जिस तरह पिच पे काम हुआ था, आपने तब भी अगर आपने रिजल्ट नहीं निकाले थे तो कहीं ना कहीं फॉल्ट आप में है. तो वो स्ट्रेटेजी किस तरह लेके चलते हैं आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई, क्योंकि हमारी रवायत है ना कि एक मैच विनिंग 11 लेके चलना, तो आप ये वाली 11 पिंडी में उतारोगे तो एक रिस्क होगा. और जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की कि अगर आप इसको स्पिन ट्रैक बनाने पे जाओगे और अगर फ्लैट हो गई तो फिर नुकसान हमारा होगा. सो जैद. I can't hear that. खैर मेरा एक सवाल था कि अभी कुछ काफी लोगों ने पीसीबी की ना वेबसाइट के स्क्रीनशॉट शेयर किए कि सिलेक्शन कमेटी जो वहां पे आ रही है उसके ना वोटिंग मेंबर्स में कैप्टन और कोच का नाम हट गया हुआ है. अब अगर हम देखें तो इस लिहाज से सिलेक्शन कमेटी जो बगैर कोच और कैप्टन के उन्होंने ये टीम सिलेक्ट करके दी है आपको, पीछे से भी उन्होंने काम किया और आप टेस्ट मैच जीते 3 साल बाद होम पर. तो अब या आपने अपना प्रिंसिपल स्टांस रखना है कि नहीं हमने कैप्टन कोच का होना चाहिए प्लेइंग 11 में, या अपने टेस्ट मैच जीतने, या ये दोनों हो सकते हैं. तो क्या आगे जाके होना चाहिए इसमें? आगे जाके ये होगा कि कोच चेंज हो जाएगा, सिलेक्शन कमेटी से कोच बनेगा, हो गई. देखो शॉर्ट टर्म फिक्स इसलिए मैंने पहले बोला था दिस इज अ गुड शॉर्ट टर्म फिक्स. इफ यू वांट टू मेक अ प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years 10 years के पाकिस्तान क्रिकेट ने कहाँ जाना है, सो दिस इज नॉट द वे. कैप्टन एंड कोच हैव टू हैव अ से. ऑब्वियसली यार उनकी टीम खेलनी है पिच के ऊपर. अब जितना भी अच्छा किया आकिब जावेद ने और अजहर अली ने और असद शफीक ने और अलीम डार ने, अब आ जाए फिर खेलने, वो खेलने हैं यार अगर उन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है. आई डोंट फील दिस इज द राइट मूव गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है ये सीरीज रैप अप करो और उसके बाद कुछ फिर रीअसेस करेंगे. एंड आई फियर गिलेस्पी इज गोना लूज हिज जॉब सून बिकॉज शाइनी न्यू टॉय मिल गया हमें कि अब मोहसिन नकवी भी कह रहा होगा देखा ये बंदा है, यही मैंने देखा है, इसने बहुत अच्छा किया है. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ही डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ क्रिकेट. ही हैज द एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज, तो वहां पे तो ठीक है, but he'll see results and results prove कि Akib Javed did do what he said he would do, and I fear he's going to come in for Gillespie.
which टॉपिक देखो अगर तो फिर इनका ये, सॉरी मैं काट रहा हूँ अर्श बात, अगर तो ये है ना कि हाँ फिर आकिब जावेद would be a new coach and he'll have a contract for the next 3-4 years and he'll continue, then ठीक है, मैं कहता हूँ आपकी ये सोच है तो आप कर लो. लेकिन अगर तो ये है ना सोच कि गिलेस्पी डिड नॉट वर्क आउट क्योंकि मैच नहीं जितवा सका और आकिब जावेद ने आके जितवा दिए और इसको लगा दो, और फिर 3 महीने बाद मैच हार रहे हुए आप अगर फॉर एग्जाम्पल कंसेक्यूटिवली, तो फिर किसी और को पकड़ के ले आओ, तो फिर गलत है ये सोच. साथ देखिए मैं मानता हूँ कि आकिब जावेद हैज प्रोड्यूस हारिस गिलेस्पी के रऊफ. बाद भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. हफीज जो है वो भी कहता रहा है कि मेरे पास भी काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट था. नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स तो यहाँ पे खत्म हो तो जाते बस फिर हैं, ये आप पीसीबी जज नहीं आती कर है सकते नहीं आप और कहती है कि क्या सोचेंगे. या मसले बहुत हैं. मसले, the main issue is the politicization of PCB. Everyone knows that once that goes away तो ये सारे मसले ease out होते रहेंगे. और हारिस रऊफ भाई उसने प्रोड्यूस नहीं किया. हारिस रऊफ का नहीं, प्रोडक्शन का जो है मेरी ना, पूरी उनके statement उसके माँ बाप को क्रेडिट लेने दो. नहीं मेरा कहने का मतलब था कि हारिस रऊफ को बनाने वाला आकिब जावेद, हैरी ब्रूक को बनाने वाला आकिब जावेद, अब्दुल्ला शफीक को बनाने वाला आकिब जावेद, आज वीडियो आ रही थी सलमान अली आगा को भी बनाने वाला आकिब जावेद. मतलब मैच पाकिस्तान को मैच जितवाने वाला प्लेयर आकिब जावेद. लेकिन मैं फिर भी इसको पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं मानूंगा क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने प्लेयर्स बनाए हैं उस तरह से हमें लाहौर कलंदर्स की स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स का भी अंदाजा है. तो मुझे एज अ कोच ये मंजूर नहीं होंगे. बेशक ज़ैद बाबर खान इस चीज से फ्रेंड हो जाए, लेकिन आकिब जावेद सुप्रीमेसी बस मैनेजमेंट तक रहे तो ठीक है. अच्छा साथ भी लास्ट 10 मिनट्स मैं बात करना चाहूंगा कि रिसेंटली फिजान लखानी ने एक ट्वीट किया कि मोहम्मद रिजवान स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू बी द वाइट बॉल कैप्टन. और आपसे ऑन एंड ऑफ भी बात होती रही है और जो आपकी पॉडकास्ट में भी आप बोलते रहे, रिजवान वाइट बॉल में एज अ कैप्टन अकॉर्डिंग टू यू सिर्फ सूट करता है, और T20 में तो आप अगर वो कैप्टन नहीं है तो अब बकौल आपके वो टीम में भी नहीं होना चाहिए था, बिफोर वर्ल्ड कप भी आपकी स्टेटमेंट थी. सो अभी आप मोहम्मद रिजवान अगर आते हैं और T20 आप एक ग्रूम, मतलब आपने आगे फोकस करना है, मोहम्मद रिजवान इन T20 एज अ कैप्टन, बाबर आजम उस टीम का हिस्सा होंगे और किस तरह, अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करते हैं. सो व्हाट्स योर, मैं आपकी स्टेटमेंट से आप पे ऊपर करूंगा कि उन्हीं को काउंटर करें आप. तुमने ना मेरे ऊपर 3-4 सवाल एक साथ फेंक दिए. मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल का कैप्टन भी है, T20 का कैप्टन भी है, बाबर आजम टीम में होंगे, ये सही स्ट्रेटेजी है या नहीं? खैर, वाइट बॉल का कैप्टन मैं तो पहले भी कहता हूँ कि वाइट बॉल का नहीं, एक्चुअली मैं वैसे वनडे का कहता हूँ कि रिजवान को होना चाहिए. वनडे एंड टेस्ट का मेरे दिमाग में आइडियल वही था, बट शान मसूद इज गुड, आई डोंट माइंड हिम. बट T20 में मैं थोड़ा सा हूँ, मुझे रिजवान, आई लव हिम, आई लव Mohammad Rizwan, but I don't see him as a T20 player, unfortunately. I feel there are better options for you to opt. And Rizwan, जहाँ क्रिकेट चली गई है ना T20 की, it's मतलब हम 7-8 साल पीछे हैं उससे. So Babar and Rizwan unfortunately are the main reasons for that at the top of the order. We need to change the strategy, and I feel Rizwan would not be my ideal candidate for T20 captaincy, but he is my ideal candidate for ODI captaincy. I believe that. उसके अलावा बाबर आजम टीम का हिस्सा होंगे यार, ये होने तो नहीं चाहिए T20 में. फिर लोग मुझे गालियां देंगे, आए बाबर FC ने पीछे पड़ जाना है. मैं यार ये वाली रील ना डाली हुए बस यही डलेगी. Babar Azam, I don't see him in the T20 team, but obviously one day में तो खैर मैं तो कहता हूँ टेस्ट में भी उसे साउथ अफ्रीका में होना चाहिए. बट Babar Azam and Rizwan, unfortunately for me, should not be a part of your T20 side anymore. 1.5 साल है या 2 साल है round about to the next T20 World Cup. This is the time to rebuild, come up with fresh new ideas, and we'll need to find a younger captain who I don't know yet, but मेरे दिमाग में फिलहाल तो नाम मोहम्मद हारिस का आता है, लेकिन he needs to prove himself with the bat as well. अभी इमर्जिंग एशिया कप का कल बल्कि मैच है पाकिस्तान इंडिया का, तो पता चल जाएगा इस टूर्नामेंट में कि डज ही हैव द जरासीम टू बिकम
their next T20 captain for Pakistan or not. But that would, at this moment in time, that would be my ideal choice. लेकिन मोहम्मद हारिस की वही बात है कि अभी उसने T20 की, वनडे का भी एशियन इमर्जिंग कप है, T20 में नहीं, T20 लास्ट वाला वनडे का हुआ था, माय बैड, लास्ट वनडे था आई गेस। मोहम्मद हारिस टीम का हिस्सा नहीं है, वो क्यों नहीं है वो वहाब भाई जानेंगे, लेकिन पिछले एक अरसे से मोहम्मद हारिस का टीम से बाहर होना, फिर ऊपर से आपके पास मोहम्मद रिजवान, जिस तरह आपका बैटिंग ऑर्डर चल रहा है, और मोहम्मद हारिस की आप पीएसएल की परफॉर्मेंस देख लें या पिछले 1-2 साल की T20 की परफॉर्मेंसेस देख लें, उस तरीके से नहीं है। सो बिफोर मेकिंग मोहम्मद हारिस, या तो आप उसको कॉन्फिडेंस दो, उसको एक सीरीज विदाउट कैप्टन खिलाओ, फिर उसकी, लेकिन फिर बात यह है कि आप जिसको एक सीरीज एज ए कैप्टन दोगे, फिर आपकी वो ज्यादती आ जाएगी कि आप उसके साथ क्यों जा रहे हो। तो पहली बात, अगर आपने उसे कैप्टन बनाना है तो आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारा तुम अपनी टीम अपने तरीके से लेके चल सकते हो और तुम कॉन्फिडेंट हो, तो फिर ही मोहम्मद हारिस चल सकेगा, नहीं तो वही हमारा बाबर आजम वाला हाल हो सकता है एक नए कैप्टन के साथ। नहीं यार, they're two completely different personalities, I feel. Babar is an introvert, ठीक है, and मोहम्मद हारिस आपको पता है उसको, he just goes out and says his stuff. मुझे in an ideal world I don't believe कि यार this should matter कि एक सीरीज खिलाओ, पहले टीम का हिस्सा करो. I don't, if you feel, if I feel, if अगर for example मैं I'm the decision maker of making a new captain, I feel that this lad would take Pakistan cricket to new heights. Mohammad Haris or anyone else, I don't know that at this point. Then just take the step and make him the captain and give him the reins and बोलो यार 2 साल में वर्ल्ड कप है, मुझे वर्ल्ड कप विनिंग टीम बनाते हैं, आप बैठो. What's the harm in that? जिस तरह उसकी फाइटिंग अप्रोच है वो T20 के लिए आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, और वही बात है, उसको कॉन्फिडेंस में लो और उसको प्रॉपर रन दो. लास्ट बात, रमीज राजा और आमिर सुहेल, क्योंकि रमीज राजा के फैन बॉय जो हमने देखा है कि बाबर फैन बॉय हैं किस तरह, बस इस पे आज हम पॉडकास्ट एंड करेंगे. सो कैरी ऑन. I just want to mute the TV whenever these two are on. क्या बात करनी है यार. Rambo lives in his own little world and Amir Sohail is just awkward. आज वो नासिर हुसैन की मैंने ट्वीट भी किया था, नासिर हुसैन ने सही ग्रिल किया है पिचेस के ऊपर ना, कि पाकिस्तान रमीज को ही वो कह रहा था, well newer the PC pitch. I mean, you did take a step to change the pitches with your drop-in pitches ideas, but it did backfire, and since then Pakistan cricket में जो conditions होती हैं वो suffer कर रही हैं, and continuity चाहिए and all of that. तो मैंने बड़ा enjoy किया कि नासिर हुसैन ने सही सुनाई है ऐसे. बीच में आमिर सोहेल अपनी कोई बातें कर रहा था, मुझे अब याद भी नहीं है, उसने भी कोई बीच में कमेंट डाला है, नासिर हुसैन ने उसे भी शट अप कॉल दे दिया. यार अब दिल को मेरे सुकून मिला, मैच भी जीतने, इन दोनों के भी मुंह बंद किए इन्होंने, क्योंकि ऑनेस्टली यार I'm done with them, मेरे से नहीं सुना जाता. और फिर हाँ, ये फैन बॉय वाली तुमने बात की है, I mean ridiculous. I love Babar Azam. I think he's one of the more talented batters produced by Pakistan in history, but एक बंदे की वजह से नहीं बनती आपकी पाकिस्तान जो है क्रिकेट. वो saw a lot of superstars, saw Imran Khan, saw Wasim Akram, saw Waqar Younis, saw Saeed Anwar, saw Shahid Afridi. They all retired, they moved on. Pakistan cricket is still moving on, right? So Babar Azam might be the biggest brand at the moment in the country, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलती है. And I feel Babar needs to prove his worth once again. अब वो उसी पे है, जब उसने डेब्यू किया था वो वहीं पे वापस आके खड़ा हो गया कि फिर से. एंड जब तक वो नहीं करेगा तब तक ये ब्रांड स्टैंड वाली बातें, these things don't matter. He can earn money by landing deals with Panther Tires and Ufone and whatnot, but जब तक पिच पे परफॉर्म नहीं करोगे तब तक क्या होगा भाई. मुझे मरवाना देना बाबर एफसी से, मुझे बहुत डर लग रहा है. बाबर आजम का लेवल ही हो रहा है, और इस बात पे हम करते हैं जस्ट बाय द वे, आई लव बाबर आजम, ये भी मैं क्लियर कर दूं.
साथ भाई का भी लेवल ही हो रहा है। पॉडकास्ट करते हैं एंड उम्मीद करते हैं हमने एंजॉय की होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स साइट को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह जहां पे भी नजर आए। विजिट आवर वेबसाइट www.thesportsite.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।